नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हम एक नए युग में पहुंच चुके हैं। पहुंचने वाले नहीं हैं बल्कि पहुंच चुके हैं। और वो नया युग होने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यानी कि अगर ये एक मशीन है तो वह भी ठीक हम जैसा ही सोचेगा। अब जरा सोचिए, आज से कुछ समय पहले कोई यदि आपसे कहे कि आपका कार सोचने लग जाएगा तो आप हंस पड़ते कि सोचने का काम तो मनुष्य का है, फिर मेरा कार्ड कैसे सोचेगा, मेरे मोबाइल कैसे सोचने लग जाएगा। यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस ये मनुष्य के पास ही अभी तक हुआ करता था, लेकिन अब मशीनों के पास भी है। और अगर मशीनों के पास बाकी सारे वो क्षमताएं हैं जो मनुष्य से बेहतर है और बुद्धिमत्ता भी उसके पास आ जाए तो फिर तो मनुष्य को निश्चित तौर पर वो पछाड़ता हुआ दिखेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि मशीन और मनुष्य के बीच संघर्ष हमेशा से ही रहा है, लेकिन मनुष्य पहली बार हारता हुआ दिखेगा। और इसकी शुरुआत होने जा रही है एआई से। एआई बहुत सारे लोगों की नौकरियां छीनता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, उसमें एलन मस्क ने कहा कि आने वाले 20-25 सालों में लोगों को नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होगा। यानी कि नौकरी करना इच्छा पर निर्भर है, स्वैच्छिक हो जाएगा, वॉलंटरी होगा। लोग थक जाएंगे घूमते फिरते इधर उधर करते हुए, कोई काम है नहीं तो कहेंगे चलो यार आज ऑफिस चलते हैं। जैसे प्रत्येक दिन आप काम करते हुए थक जाते हैं तो कहते हैं कि चलो अब न्यू ईयर आने वाला है, शिमला मनाली चलते हैं, है ना, घूमने आते हैं, गोवा चलते हैं। पहले लोग ऐसे ही 20 साल बाद लोग कहेंगे कि चलो आज ऑफिस चलते हैं, क्योंकि ऑफिस आने की आवश्यकता उनको रह नहीं जाएगी। क्यों होगा ऐसा? एआई की वजह से। यानी कि एआई तमाम तरह की नौकरियों पर अधिकार जमाने वाला है। और यही बात कही जा रही है कि ऐसी कौन कौन सी नौकरियां हैं जिसको एआई से सबसे अधिक खतरा है, यानी कि पहले वही नौकरियां जाने वाली है। अब इन सब चीजों को लेकर के एक जानकारी दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं एस कृष्णन। इन्होंने भी हाल ही में कहा कि एआई से जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कार्यालय में काम करते हैं, उनकी नौकरी को सबसे अधिक खतरा बताया जा रहा है। एक एआई समिट में ये गए थे, उस सम्मेलन में ये जानकारी दिया कि अब एआई जो है सीधे तौर पर सोच विचार करने वाले जितने भी कार्य हैं, जितने भी विश्लेषण के कार्य हैं, उसको सीधे तौर पर चुनौती देता हुआ दिख रहा है। इसलिए माना जाए कि जो कर्मचारी ऑफिस जाकर के काम करते हैं उनकी नौकरी पर सबसे अधिक खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। और निश्चित तौर पर आज के तारीख में देखेंगे जो डेटा एंट्री का काम होता है वो लगभग खत्म हो चुका है। क्योंकि मनुष्य अगर मैनुअली करता है तो उसमें गलती की संभावना है, लेकिन एआई करेगा तो बिल्कुल गलती नहीं है। यहां तक कि बहुत सारे डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे हैं अब एआई के द्वारा किया जा रहा है, रोबोटिक सर्जरी हो रही है। जो डॉक्टर हैं, मनुष्य हैं, उनसे गलती हो सकता है, लेकिन मशीन से होने के चांसेस बेहद कम है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो निश्चित तौर पर एआई हर जगह मनुष्य का स्थान लेता हुआ दिख रहा है। पिछली औद्योगिक क्रांति के देखो तो उन्होंने जिस तरह से बदलाव लाए हैं उनमें से अधिकतर बदलाव शारीरिक लोगों द्वारा किए जाने वाले जो काम है उसको करने को लेकर के था। लेकिन पहली बार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि मशीन सोच विचार करने लग गया है। उसमें विद्या बुद्धि विवेक समझ आ गई है कि कौन सा काम क्या करना है, कौन सा काम नहीं करना है, क्या डिसीजन सही होगा, वो आपको बल्कि एडवाइस दे रहा है। आज जरा सोचिए, कल को ये कहा जाता कि आपका मोबाइल फोन आपको एडवाइस देगा, लेकिन आज तो हो रहा है ना। आपके मोबाइल फोन में अगर ऐप है चैट जीपीटी, ग्रोक, तो ये आपको एडवाइस दे रहा है। लोग अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं उससे। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, लोग वहां पूछ रहे हैं अपने सिम्टम्स बता के कि ये प्रॉब्लम है, मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। और वो लगभग देखा जा रहा है कि अपने शुरुआती दौर में है, फिर भी 90% जो है सही जवाब दे रहा है। तो कुल मिला के समझ लीजिए कि तमाम ऐसे लोग जो ऑफिस में जाके काम करते हैं, जो जिनका काम विश्लेषण करना है, फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करते हैं, कोडिंग का काम करते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, इन सबों की नौकरी जाने वाली नहीं है, जाती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर के भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई की क्षमता भी बेहद आवश्यक है। इसी बात को लेकर के उन्होंने तर्क दिया कि कौशल विकास के माध्यम से नए रोजगार के अवसर उत्पन्न भी होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो वर्तमान में नौकरियां हैं उस पर कहीं न कहीं ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। नौकरियों के सृजन के अवसर भी कहीं न कहीं अधिक होंगे। कहा गया इनके द्वारा कि देखिए, कई कंपनियों के लिए तात्कालिक प्रलोभन यह हो सकता है कि वे शुरुआती सफलताओं पर ध्यान दे
और भविष्य में आने वाली दीर्घकालिक समस्याओं को भूल जाए। लेकिन सरकार के रूप में हम इस मामले के दोनों पहलुओं को लेकर के चिंतित हैं। यानी कि सरकार के तरफ से एक तरफ जो है ये चिंता भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नौकरियों पर पड़ रहे असर को लेकर के चिंतित नहीं हैं, लेकिन हमारा मानना है कि नए क्षेत्रों में नए प्रकार की नौकरियों के सृजन के अवसर कहीं अधिक हैं और यह मुख्य रूप से कौशल विकास, उन्नत कौशल विकास और प्रतिभा विकास के माध्यम से ही संभव हो सकता है। देखिए, एक समय आपने देखा होगा 80 के दशक में भी इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुआ कि मशीन अगर आता है तो मनुष्य का स्थान ले लेगा, और हुआ भी। इसी तरह से हम सबों ने देखा। लेकिन आज के दौर में भी यही बातें की जा रही है कि एआई आएगा तो निश्चित तौर पर मनुष्य का जो कार्य होगा वो सोचने समझने का होगा, ये किसी और तरह के क्रिएटिव कार्य हो सकता है। लेकिन बात वही है कि समस्या है कि क्रिएटिव कार्य भी एआई कर रहा है, पोएट्री लिखने तक का कार्य कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, उन्होंने ये कहा कि यह एक ऐसा कार्य है जो हम सभी के लिए समान है। यह केवल सरकार का काम नहीं है, यह केवल किसी उद्योग का काम नहीं है। इस प्रक्रिया में कई हितधारक जो हैं, शेयर होल्डर, वो सभी शामिल होंगे। कहने का मतलब है जो सरकार के स्तर पर भी यानी कि पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर भी बात की गई है। दूसरी तरफ अगर देखें तो पॉलिसी मेकिंग के अलावा जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उसको भी लाने की बात की जाएगी, समाज को भी लाने की बात की जाएगी और इंडिविजुअल की भी आवश्यकता है। यानी कि अगर सभी मिलकर के सोचें, विचार करें, तब जाकर के कहीं ना कहीं ये समझ में आ सकता है कि नई जॉब कहाँ क्रिएट हो सकता है, नए स्किल की क्या आवश्यकता है, मनुष्य कहाँ पर कौशल विकास करे कि अपने आप को वो सस्टेन कर पाए। इन सब चीजों को लेकर के अब कवायदे तेज होती हुई दिख रही है। लेकिन आज की सच्चाई यही है कि एआई तेजी से लोगों का नौकरी लेता जा रहा है। आज के दुनिया में देखेंगे तो एआई प्रोग्रामिंग तक करता हुआ नजर आ रहा है, जो अपने आप में एक जटिल काम बताया जा रहा है, लेकिन एआई बेहद आसान तरीके से उसे कर रहा है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एआई और किस किस तरह के नौकरियों के लिए खतरा बनता जा रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।